सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स 2025 में क्लास 12 का बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सा क्लास के लिए प्यारे बच्चों? क्लास 12 के लिए, ठीक है। इन इंग्लिश मीडियम या फिर इन हिंदी मीडियम जो भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर आप लोगों का मैथ का एग्जाम पैटर्न क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, कॉल वगैरह कर रहे थे कि भैया मुझे एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है बिहार बोर्ड का, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये फिर से क्या बोलते हैं, अदर स्टेट बोर्ड से आते हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देकर आते हैं क्लास 10th 11th में, ठीक है। तो बच्चे लोग को पता नहीं रहता कि आखिर बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछने का ये तरीका क्या है, तौर तरीका क्या है, कितना प्रश्न पूछा जाता है, कितना नंबर का पूछा जाता है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है। बहुत सारा मतलब कि कमेंट सेक्शन में कमेंट ये फिर आ रहे थे ऐसा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए प्यारे बच्चों ये वीडियो ले ही आता हूं, ठीक है। अगर आप लोग इसी मतलब कि एग्जाम पैटर्न पे ही अगर आप लोग और भी सब्जेक्ट पे अगर देखना चाहते हैं, नहीं देखें तो प्यारे बच्चों आप लोग ये फिर जाकर के देख लें विद्यादानी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, वहां पे आप लोग का सारा वीडियो का प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर बायो का हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है। मैथ का यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मैथ का। प्यारे बच्चों पहले मैं आप सभी को यहाँ पे रूबरू करा देता हूं प्यारे बच्चों कि आखिर आप लोग को मैथ में कितना चैप्टर पढ़ने को है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग का, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है मैथ का प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का एग्जाम मतलब कि कितना चैप्टर आप लोग का पढ़ने का। इतना मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल से, लेकिन आप लोग को एक बार दिखा देता था, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। टोटल जो है प्यारे बच्चों आप लोग को 13 चैप्टर पढ़ने को है, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग को 12-13 चैप्टर यानी प्रोबेबिलिटी आप लोग का लास्ट चैप्टर आता है, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जो बच्चे नहीं लिए हैं कि आखिर कितना चैप्टर पढ़ने को है। इस पे भी बहुत सारा ये डाउट आ रहा था, ठीक है। लेकिन हम मेनली रूप से इस पे बात करेंगे कि आखिर आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 12 का 2025 में जितने बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों उसी पेज पे मैं चलता हूं फिर से कि आखिर आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि मैथ का जो एग्जाम पैटर्न होता है बिहार बोर्ड में, वो प्यारे बच्चों आप लोग का 100 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है भैया। ये तो मैंने समझ किया कि 100 मार्क्स का आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 100 नंबर का प्यारे बच्चों आप लोग से क्वेश्चन आस्क किया जाता है, यानी आप लोग से पूछा जाता है, ठीक है, 100 नंबर का, ठीक है भाई, ठीक है भैया, ये चीज हम समझ गए। इसको जो होता है प्यारे बच्चों दो टाइप में इसको बांट दिया जाता है, ठीक है। दो टाइप में, कौन कौन सा टाइप में भैया? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जो होता है दो टाइप में बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप लोग का जो 50% जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 50% जो होता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन आप लोग का दिया रहेगा जिसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है भैया, ये चीज तो हम समझ गए, ठीक है। और जो होता है प्यारे बच्चों 50% जो होता है आप लोग से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आप लोग को बनाना होता है, उसको सॉल्व करना होता है पूरा पेज में। इसमें तो क्या रहता है कि एक ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब कि एक आप लोग का प्रश्न दिया रहता है, उसमें 4 ऑप्शन ये रहता है, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, जिसमें से आपको टिक लगाना होता है जो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोले, या फिर प्यारे बच्चों आप लोग ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। वही हो गया जो कि 50% पूछा जाता है। और जो होता है प्यारे बच्चों 50% जो होता है आप लोग से ये क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है भैया, ये चीज समझ गया। अब इसमें क्या चीज फंडा है प्यारे बच्चों कि इसमें से 50% जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ये प्यारे बच्चों आप लोग से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग से आस्क किया जाता है, यानी पूछा जाता है, जिसमें से केवल प्यारे बच्चों आप लोग को 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। यानी 50 क्वेश्चन का ही प्यारे बच्चों आप लोग को आंसर देना होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का ही आप लोग को आंसर देना होता है, केवल 50 क्वेश्चन का ही प्यारे बच्चों आप लोग को आंसर देना होता है, ठीक है भैया, ये भी चीज हम समझ गए, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब जो होता है प्यारे बच्चों जो 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वो जो हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आप लोग का एक मार्क का, मतलब कि एक नंबर का होता है, ठीक है। एक नंबर का होता है, यानी आप लोग 50 क्वेश्चन को बनाइएगा तो प्यारे बच्चों 50 नंबर का आप लोग का यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बनाना होता है, ठीक है, 50 नंबर का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आप लोग का एक नंबर का होता है, ठीक है भैया। अब समझ गए। अब थोड़ा प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का क्या होता है फंडा प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव में जो होता है आप लोग से देखिए, इसमें जो होता है सब्जेक्टिव में 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक होता है प्यारे बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है भैया, ये भी चीज समझ गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या हुआ भैया? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ऐसे क्यों से, इससे जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग से आस्क किया जाता है, यानी आप लोग से पूछा जाता है, ठीक है भैया, ये भी चीज समझ गया। जिसमें से केवल प्यारे बच्चों आप लोग को 30 क्वेश्चन में से केवल 15 क्वेश्चन का ही प्यारे बच्चों आप लोग को आंसर देना होता है। केवल प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन का ही आप लोग को
आंसर देना होता है। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ गए। ठीक है, और जो हर एक क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, वो होता है 2-2 नंबर का होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2-2 नंबर का। तो आप लोग का प्यारे बच्चों ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से 30 नंबर का आप लोग से सवाल पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, उसमें भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। अभी सब्जेक्टिव खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का एक पार्ट खत्म हुआ है जिसको कि बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, जो कि ओवरऑल अगर 15 क्वेश्चन सॉल्व किए तो प्यारे बच्चों आप लोग को 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ गया। इसको अब थोड़ा देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता दीजिए भैया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्या है प्यारे बच्चों फंडा, देखिए इसको मैं इधर कर देता हूँ ये चीज। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों LAQ से नोट कर दे। इससे जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से आस्क किया जाता है, यानी पूछा जाता है। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ गए। ठीक है, 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन, जिसमें से केवल प्यारे बच्चों आप लोग को 4 क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व करना होता है, यानी 4 क्वेश्चन का ही प्यारे बच्चों आप लोग को आंसर वगैरह देना होता है। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ गए। कितना क्वेश्चन का? 4 क्वेश्चन का ही प्यारे बच्चों आप लोग को आंसर देना होता है। 4 क्वेश्चन का, केवल 4, 8 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ गया। हर एक क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 5-5 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग 4 क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 4 गुना 5, यानी हर एक क्वेश्चन जो हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का 5-5 नंबर का, यानी प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग का 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग का पूछा जाता है, यानी हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आप लोग का 5-5 नंबर का होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना होता है और आप लोग से 8 प्रश्न पूछा जाता है, 8। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया था प्यारे बच्चों 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 4 का जवाब देना होता है। ठीक है भैया, 20 नंबर का यहाँ से हुआ। तो अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो प्यारे बच्चों 20 नंबर का सवाल यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और 30 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, जो कि सब्जेक्टिव का पार्ट है। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों 50 नंबर का सब्जेक्टिव से आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है भैया, और अगर MCQ का बात किया जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी आप लोग का 50 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ओवरऑल अगर प्यारे बच्चों जोड़ा जाए तो प्यारे बच्चों आप लोग का 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है मैथ में। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग समझे नहीं बात को, एक चीज आप लोग गलती कर दिए प्यारे बच्चों। देखिए, गलती कुछ नहीं किए हैं आप लोग, गलती कुछ भी नहीं किए हैं, गलती सिर्फ ये किए थोड़ा सोचने में, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना प्यारे बच्चों काफी आसान पैटर्न है इसका। ठीक है, गलती ये चीज है आप लोग नहीं अभी तक सोचेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है प्यारे बच्चों 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये चीज आप कैसे बोल रहे हैं भैया, आप क्या बोल रहे हैं ये चीज? प्यारे बच्चों मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आपसे बिहार बोर्ड 200 नंबर का सवाल पूछता है, कैसे? प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो डबल रहता है। अगर बात किया जाए MCQ का ही, तो MCQ प्यारे बच्चों आपसे कितना क्वेश्चन पूछ रहा था? 100 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को बनाना कितना है? केवल प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, 200 नंबर में प्यारे बच्चों 200 नंबर का सवाल आप लोग से पूछता है और बिहार बोर्ड बोलता है केवल 100 नंबर का ही बनाओ। समझ रहे हैं, 100 नंबर का ही प्यारे बच्चों आप लोग बनाए, तो क्यों नहीं आप लोग बनाइएगा प्यारे बच्चों? समझिए, 90+ नंबर क्यों नहीं आएगा आप लोग का? तो भैया कहां से आएगा? पढ़ेंगे तब तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़िए तो सही ढंग से। विद्यादानी का ऐप प्यारे बच्चों आप लोग का आ गया, वहां से आप लोग प्यारे बच्चों संघर्ष बैच को आप लोग ज्वाइन कीजिए 2025 के लिए, क्लास 12 के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। आप लोग वहां पे ज्वाइन कीजिए जल्दी, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए। आप लोग अभी भी लेट ना करें और अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी प्यारे बच्चों आप लोग ज्वाइन कीजिए और जल्द से जल्द वहां से पढ़ाई अपना शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए, ठीक है, तो वहां से प्यारे बच्चों आप लोग ज्वाइन कीजिए संघर्ष बैच को। ठीक है, संघर्ष बैच, वो विद्यादानी ऐप का लिंक कहां पे मिलेगा भैया? तो विद्यादानी ऐप का लिंक जो मिलेगा प्यारे बच्चों आप लोग को प्ले स्टोर पे मिलेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च कीजिएगा, या फिर लिंक तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लेकिन आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं विद्यादानी। ठीक है, लिंक जो है प्यारे बच्चों विद्यादानी का जो लिंक है यही लोगो रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यही लोगो रहेगा विद्यादानी का, जो चैनल पे आप लोग देख रहे हैं वही चैनल के नाम से प्यारे बच्चों प्ले स्टोर पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का प्यारे बच्चों वहां से विद्यादानी ऐप को आप लोग इंस्टॉल कीजिए, फिर उस कोर्स से प्यारे बच्चों आप लोग ज्वाइन होइए। ठीक है, और वहां से ढेर सारा आप लोग फायदा उठाइए, 2025 के लिए बच्चों के लिए है, बहुत अच्छा रहेगा प्यारे बच्चों, बहुत आनंद आएगा और नंबर भी काफी बूम उठेगा। ठीक है, आप लोग को प्यारे बच्चों रिकॉर्ड बना देना है, क्या कर देना है प्यारे बच्चों? रिकॉर्ड बना देना है, रिकॉर्ड बना देना है 2025 में। तो आप लोग प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए, लेट अभी भी ना करें। तो यही चीज रहा। ठीक है, और आप लोग को प्यारे बच्चों यही सब चीज प्यारे बच्चों आप लोग का पैटर्न रहा। और आप लोग को अगर इसमें से दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह कर सकते हैं कि भैया इस चीज में मुझे प्रॉब्लम है, या फिर यही वीडियो में भैया मुझे समझ में नहीं आया, ये चीज आप क्या बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे तो आई होप, मुझे ऐसा आशा लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही चीज रहा। ठीक है, और जो भी आप लोग को दिक्कत परेशानी आ रही है तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। कौन सा नंबर है भैया? तो यहाँ चीज मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों 766 7140
322। ठीक है, ये नंबर पे आप लोग प्यार बच्चों कभी भी किसी भी समय आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं प्यार बच्चों आप सभी के साथ अगले वाली वीडियो में। लेकिन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से प्यार बच्चों आप लोग ज्वाइन भी हो जाइए। इसका लिंक कहां पे मिलेगा प्यार बच्चों? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।